नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग अभी जानते हैं कि चाइना की एक शिप श्रीलंका में आके डॉक करी है। और ये शिप एक ऐसी शिप है जिसके ऊपर इंडिया ने काफ़ी कंसर्न्स रेज़ किए। इंडिया ने ये बात श्रीलंका को कम्युनिकेट करी कि श्रीलंका, ये जो चाइना की शिप को आप परमिशन दे रहे हैं, हमारे हिसाब से ये एक मिलिट्री शिप है और ये एक स्पाई शिप होने के नाते वी वुड नॉट प्रेफर कि अगर आप इस शिप को हमारे यहाँ, हमारे बहुत ही क्लोज बाय वाटर्स में आप उसको डिप्लॉय करें। अब दोस्तों, यहाँ पे कई सारे इश्यूज उठते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि भाई, क्या श्रीलंका एक ऐसी शिप को अलाउ कर सकता है जो कि एक थर्ड कंट्री की है, और चाहे वो मिलिट्री या स्पाई शिप हो? तो आंसर इज़ येस, वो कर सकता है। बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट फ्रेंड्स कि श्रीलंका जो है एक सोवरेन कंट्री है। सोवरेन कंट्री होने के नाते उसके पास टोटल पावर है कि वो किसी भी कंट्री की शिप को अगर अलाउ करे तो इट कैन बेसिकली come there, dock there, and reside in the Sri Lankan territory till the time Sri Lanka has no problem about it. दूसरा एस्पेक्ट दोस्तों यहाँ पर ये आता है कि श्रीलंका इज़ वन ऑफ इंडियाज इम्पॉर्टेंट नेबर्स। तो नेबरहुड रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या एज अ गुड नेबर, फ्रेंडली नेबर, श्रीलंका को ये काम करना चाहिए था? तो इसका डेफिनेटली आंसर नो है, क्योंकि कंसिडरिंग कि श्रीलंका में अभी एक क्राइसिस चल रहा है, क्राइसिस के बावजूद इंडिया जो है इज़ वन ऑफ द रेयर कंट्रीज़ पूरे वर्ल्ड में जो श्रीलंका के लोगों को मदद कर रही है। तो श्रीलंका शुड हैव बीन मोर केयरफुल अबाउट द इंडियन सेंसिटिविटीज़, क्योंकि हम लोग आउट ऑफ द वे जाके अगर आपकी मदद कर रहे हैं और अगर हमने आपसे इतना सा रिक्वेस्ट किया एक स्पाई शिप को लेके, तो कहीं ना कहीं श्रीलंका को ये सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए थी, जो उसने नहीं दिखाई। तीसरा एस्पेक्ट दोस्तों यहाँ पर जो उठता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और चाइना के बीच में ये जो रिसेंटली अभी वॉर ऑफ वर्ड्स हुआ, हम इसको कैसे देखते हैं? तो ये वॉर ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इसका इम्प्लीकेशन रादर मैं कहूँगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो याद रखना है, आपको ये समझना है कि कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से जो अटेम्प्ट किया गया, जो वॉर ऑफ वर्ड्स अभी इंडिया के साथ उन्होंने किए, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने ये शिप को एक तरीके से लार्जर इंडो पैसिफिक बेल्ट के अंदर देखने की कोशिश करी, और चाइना ने एक ऐसा मैसेज कन्वे करने की कोशिश करी इंडिया को, और इंडिया के थ्रू बाकी जो इंडिया के फ्रेंड्स एंड अदर कंट्रीज़ हैं उनको, कि देखिए कि भाई हमारे पास राइट है कि हम इंडो पैसिफिक में कोई भी शिप लेके जा सकते हैं। तो ये बात करना इंडो पैसिफिक का चाइना की तरफ से बड़ा सिग्निफिकेंट दोस्तों इस कारण से है, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि इंडिया जो है आज की डेट में इंडो पैसिफिक जो यूएस का कॉन्सेप्ट है, और क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग जिसको क्यूएसडी बोलते हैं, उसमें दोनों में इंडिया पार्ट लेता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो चाइना ने पहली बार इतने सालों में क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग और इंडो पैसिफिक जिसमें इंडिया पार्ट ले रहा है, उसके ऊपर एक तरीके से कमेंट्री करी है। इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि कल को अगर दूसरी कंट्रीज भी चाइना के इस टाइप की एक्टिविटी को रेजिस्ट करती हैं, तो चाइना अपना वोकल ऑपोजिशन देना शुरू करेगा। तो अभी तक इंडिया जो है दोस्तों ऐसे टाइप के ऑपोजिशन को, इस टाइप के लार्जर रेल्म को इंक्लूड करने से मना करता था और रादर अवॉइड करता था। उसका कारण भी सिंपल है, क्योंकि हम लोग हमेशा से इंडिया और चाइना के इश्यूज़ को बायलैटरली देखते थे, इंडिया श्रीलंका के इश्यूज़ को भी बायलैटरली देखते थे। बट यहाँ पर अगर चाइना ने एक तरीके से इंडिया और श्रीलंका के बीच के इस छोटे से इशू को एक लार्जर इंडो पैसिफिक के थॉट के साथ लिंक करा है, तो कहीं ना कहीं इसका खमियाजा, इसका इम्प्लीकेशन डीप इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चाइना जो है वो थिएटर को एनलार्ज कर रहा है और एक तरीके से पूरे इंडो पैसिफिक में बाकी पावर्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है। इस चीज़ से इंडिया खुश क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया, जैसा मैंने आपको बताया, वो बायलैटरली इंगेजमेंट प्रेफर करता है, और उसको अब ये डर है कि कल को इंडिया ये सोचता है कि चाइना ऐसा ना कर बैठे कि भाई बॉर्डर इशू जो आज की डेट में हमारा लद्दाख स्टैंड ऑफ एक तरीके से चल रहा है, एक अनरिजॉल्व बॉर्डर है, कहीं ना कहीं चाइना वो बॉर्डर इशू को भी एक एनलार्ज्ड इंडो पैसिफिक थॉट प्रोसेस के साथ लिंक ना कर दे। अब वो लिंक कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, ये तो ना इंडिया जानता है और ना कोई दूसरी कंट्री जानती है। ये सिर्फ चाइना को ही पता है कि अगर वो ऐसा गेम खेलना चाहेगा तो वो कैसे खेलेगा। बट एक चीज़ तय है दोस्तों कि चाइना की तरफ से ये जो रिसेंट अटेम्प्ट किया गया ऑफ एनलार्जिंग अ स्मॉल बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका at a larger Indo-Pacific level, this is a new game that the Chinese have started doing, और इस नए गेम का एक तरीके से
क्या इम्प्लीकेशन होगा आने वाले समय में, दिस इज़ समथिंग वी नीड टू केयरफुली वॉच, बिकॉज दिस इज़ नाउ गोइंग टू बी अ न्यू गेम अनफोल्डिंग इन द रीजन। तो आई होप इस छोटे से वीडियो से आपको जो बेसिक्स थे वो क्लियर हुए। एनी अपडेट फर्दर ऑन दिस इशू, आई विल मेक अनदर वीडियो एंड हेल्प यू आउट। थैंक यू।